हेलो एवरीवन, वेलकम टू नानस्टार अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे जस्ट चंडीगढ़ के रिगार्डिंग। ठीक है, देखो ये काउंसलिंग ऐसी काउंसलिंग है जिसमें लाइक आपको रजिस्ट्रेशन के लिए तो इतना सारा टाइम दिया जाएगा, मतलब आप लोग 2 महीना तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अभी रजिस्ट्रेशन लगभग प्रीवियस मंथ में चालू हुआ था और अभी भी चल रहा है, और ये जून में भी रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो टाइम टेबल इन्होंने दिया है, शेड्यूल दिया है, उसकी अगर मैं बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए तो इतना टाइम दिया है, लेकिन जब चॉइस फिलिंग की बारी आएगी तो मुश्किल से 3 दिन का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपको जरूरी है कि पूरा टाइम टेबल, पूरा शेड्यूल आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोगों को एग्जैक्टली यहाँ पर समझ में आएगा कि क्या कुछ हमें करना है। बाकी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जैक्टली उनका रैंकिंग वगैरह कितना कुछ देखने को मिलता है। जस्ट आपको वहां पर एडमिशन चाहिए, कौन कौन से टॉप के कॉलेज है, ओवरऑल 5 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा शेड्यूल हम लोग जान रहे होंगे कि कब किस डेट को क्या चीजें होने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग हम ज्यादा चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग स्क्रीन पर आ जाइए, और यहाँ लाइक आपके सामने पूरा शेड्यूल मैंने ओपन किया हुआ है। देख सकते हो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी यहाँ पर कब से चल रहा है, 29 अप्रैल से। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन तो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, और कब तक चलेगा, 21 जून तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। मतलब अभी आपके पास लगभग 40 दिन का और टाइम है। ठीक है, 40 दिन और है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ये तो ठीक है, लाइक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, लेकिन जो बच्चा फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा, या मान लो रजिस्ट्रेशन कर भी लिया, उसके बाद देखना कितनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। करेक्शन विंडो से लिए हमें लाइक कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, करेक्शन विंडो जब ओपन होगा तब देख लेंगे। आप गलती करना ही मत, करेक्शन विंडो का वेट करना पड़े। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक उसके बाद क्या करना है, रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया, देन उसके बाद हमें करना होगा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि अभी भी चल रहा है। 2 मई से 21 जून तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अभी लाइक काफी लंबा टाइम है, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा तब तक पैरेलली आपके जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये जो 21 जून तक होगा, बिफोर करेक्शन विंडो ओपन। जब तक करेक्शन विंडो ओपन नहीं हो जा रही है उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब मान लो कोई भी आपके में प्रॉब्लम मिलती है, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम मिलती है, उसके बाद वो प्रॉब्लम आपने फिक्स की, दोबारा से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, देन उसके बाद फिर क्या होगा, लाइक आपका दोबारा से फिर यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। उसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन है वो 24 से लेकर के 30 जून तक दोबारा से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आफ्टर जो भी आपका विंडो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, करेक्शन विंडो क्लोज होने के बाद फिर से वेरिफिकेशन होगा, जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपने वहां पर दिया होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं। उसके बाद क्या होता है, लाइक यहाँ पर जो स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा सा पहले होता है, जो कि फिजिकली रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, फॉर स्पोर्ट कैटेगरी डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव एलिजिबिलिटी स्टेटस ऑफ स्पोर्ट्स कैटेगरी एप्लीकेंट विद ऑब्जेक्शन। ठीक है, 1 जुलाई को इन बच्चों का लाइक जो भी एलिजिबल होंगे स्टूडेंट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, उसके बाद पूरा आपको लाइक एलिजिबिलिटी स्टेटस आ जाएगा स्पोर्ट्स कैटेगरी का। ठीक है, जो भी बच्चे हैं उसमें लाइक, और उसके साथ साथ आपको बाकी जो आपके पास सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का, उसके साथ जो भी लाइक पूरा किट आपको लेकर के जाना पड़ता है, जिस जिस भी आप फील्ड में हो। ठीक है, वो तो लाइक बेसिक चीजें हैं, उसके लिए हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, करेक्शन अगर कुछ भी हुआ है तो उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ऑनलाइन सारी चीजें हो गई। हाँ, उसके बाद अब हम बात करें चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग आपको देखने को मिलेगा लाइक 5 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई। मतलब आपके पास कितना टाइम दिया है चॉइस फिलिंग के लिए, 5, 6, 7, और फिफ्थ में भी आफ्टर 5 PM आपको चॉइस फिलिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद 6, 7 7 जुलाई को मंडे को लास्ट रहेगा चॉइस फिलिंग के लिए। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था, जहां ये 2-3 महीने आपको दे रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करिए, 21 जून तक रजिस्ट्रेशन चलने वाला है और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। लेकिन जैसे ही चॉइस फिलिंग की बारी आएगी आप लोगों को टाइम मिलेगा 5, 6, 7 जुलाई, बस ये 3 दिन रहेंगे। जिस बच्चे ने भी चॉइस फिलिंग कर लिया वो जा रहा होगा काउंसलिंग प्रोसेस में, बाकी बच्चा रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें लाइक यहाँ पर फर्स्ट राउंड की। फर्स्ट राउंड आपका स्टार्ट होगा, जिसमें चॉइस फिलिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, 5, 6, 7 को होगा। रिजल्ट ऑफ मॉक काउंसलिंग, अब ये क्या होता है, बेसिकली जो आपने चॉइस फिलिंग किया है उसके बेस पर लाइक प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्या कुछ आपको मिल सकता है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो डेटा आपको यहाँ पर दिया जाता है। लाइक 8 जुलाई को आपको पता चलेगा कि जो चॉइस फिलिंग आपने किया है इसके बेस पर आपको क्या कुछ इधर मिल सकता है। ठीक है, ये डेटा आपके सामने आएगा। उसके बाद क्या करना है, चॉइस फिलिंग को करना होगा लॉक,
लॉक ऑफ चॉइसेस बाय द कैंडिडेट, कब चॉइस लॉक करनी होंगी हमें, 9 और 10th को चॉइस लॉक करनी होंगी। अगर इन केस आप चॉइस लॉक करना भूल गए हो तो वो ऑटो लॉक हो जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। जो भी चॉइस फिलिंग आपने की है वही एज इट इज चॉइस फिलिंग आपका लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना कि सर हम चॉइस फिलिंग लॉक करना भूल गए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऑटो लॉक हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, चॉइस फिलिंग लॉक हो गई, देन आपको फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट मिलेगा 11 जुलाई को। ठीक है, अब सीट अलॉटमेंट क्या होता है, बेसिकली जो भी सीट आपको दिया जाएगा लाइक राउंड वन में आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, वो सीट आपको अलॉट हो रहा होगा आफ्टर 8 PM। तो आफ्टर 8 PM 11 जुलाई लिखा हुआ है, तो मान के चलो लगभग 12 जुलाई को आपको 100% इधर सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा। जिस भी बच्चे को सीट मिली होगी अब उसको एक्शन लेना होगा, लाइक अपनी विलिंगनेस दिखानी होगी कि मुझे सीट को फ्रीज करना है, स्लाइड करना है, फ्लोट करना है या मेरे को विड्रॉल मारना है। तो ये एक्शन आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए जो टाइमिंग मिलेगा आपको 11 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई का टाइमिंग रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर सीट को एक्सेप्ट करना है तो जो भी सीट एक्सेप्टेंस फी है वो पे करनी होगी, और विड्रॉल वगैरह करना है तो सीट विड्रॉल करके आप बाहर आ सकते हो। अगर आपको फ्लोट या स्लाइड करना है तो आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें हैं, आपको उस टाइम पर भी बताया जाएगा। विड्रॉल आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, अगर आपको लगता है कि मेरे को फर्स्ट राउंड में ही बाहर आना है तो 15 जुलाई आपके लिए लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। अगर आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया है मान लो 14 जुलाई तक, फिर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो सीट नहीं चाहिए, मुझे बाहर आना इस प्रोसेस से, तो मात्र आपको 15 जुलाई तक का ही टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको उस काउंसलिंग से बाहर होना है, ठीक है। ये टाइम है। उसके बाद अब आ जाता है आपका सेकंड राउंड, ठीक है। फर्स्ट राउंड ओवर हो गया, जिनको सीट नहीं मिलेगा वो ऑटोमेटिक सेकंड राउंड में आ जाएंगे। जो बच्चे फ्लोट या स्लाइड करके आ रहे होंगे वो भी सेकंड राउंड में आ गए होंगे, जिन्होंने फ्रीज कर दिया होगा अपनी सीट को उनका सीट वहां पे फिक्स हो जाएगा। सेकंड राउंड की हम बात करें तो सेकंड राउंड आपका अगेन चॉइस फिलिंग देखने को मिलेगा और लॉक करना होगा आप लोगों को। और सेकंड राउंड के लिए 16 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई अगेन यहाँ पर आपको चॉइस सबमिशन देखने को मिलेगा, मतलब चॉइस फिलिंग आप दोबारा से रीअरेंज करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको लाइक यहाँ पर 16 जुलाई से 18 जुलाई 3 दिन का टाइम फिर से मिलने वाला है चॉइस फिलिंग के लिए, और उनको लॉक करना होगा। देन उसके बाद आपका लाइक जो भी सीट अलॉटमेंट होगा वो आपको 19 जुलाई को देखने को मिलेगा, और 19 से 21 जुलाई तक आपको लाइक विलिंगनेस दिखानी होगी सीट को जो भी करना है उसके साथ, ठीक है। उसी तरीके से विड्रॉल करना है तो 22 तारीख को लास्ट है, उसके दिन आपको विड्रॉल कर लेना है। अदरवाइज फिर आप बाद में विड्रॉल नहीं कर पाओगे, मतलब फिर आपको नेक्स्ट राउंड में करना पड़ेगा। थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, सेम प्रोसेस रहेगा। चॉइस फिलिंग आपको करनी रहेगी 23 से 25 जुलाई तक आपको चॉइस फिलिंग मिलेगा, ठीक है। सीट अलॉटमेंट आपको थर्ड राउंड का देखने को मिलेगा यहाँ पर 26 जुलाई को। उसके बाद सबमिशन ऑनलाइन फीस, जो आपको फीस सबमिट करनी है, ठीक है, ऑनलाइन अब आपको यहाँ पर फीस सबमिट करनी रहेगी। लाइक जो भी आपका यहाँ पर सीट अलॉट आपको हुआ है उसका कुछ पार्ट आपको देना पड़ता है, आई थिंक 40,000 रुपीज आपको यहाँ पर देना होगा। तो वो अमाउंट आपको कब तक देना है, 26 से लेकर के 28 जुलाई तक आपको वो पेमेंट करनी होगी, ठीक है। इस एक चीज और आप लोग देख लीजिए यहाँ पर सबमिशन ऑनलाइन फी, हाँ ऑनलाइन फी आपको जिस भी राउंड में मिलेगा ना वो पेमेंट आपको इधर देनी ही है। उसके बाद हम बात करें जो भी बच्चा सीट लाइक थर्ड राउंड में हो गया, ओके, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो लाइक फिर आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, ठीक है। थर्ड राउंड में कोई भी बच्चे को देख सकते हो आप, यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आप सीट को विड्रॉल कर सकते हो। सेकंड राउंड तक आपको सीट विड्रॉल देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन अब आपके लिए नहीं है थर्ड राउंड में। उसके बाद आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, लाइक जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको 30 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई मात्र 2 दिन का टाइम रहेगा, जिसमें आपको अपना वहां जाकर के कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। फिजिकल रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड पेमेंट ऑफ अदर चार्जेस, मतलब जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट आपका रहेगा, जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया है उसके अलावा जो कॉलेज का फीस है वो आपको पे करना रहेगा, ठीक है। वेयर एवर एप्लीकेबल इफ सॉरी फॉर ऑल एडमिटेड कैंडिडेट, जिन बच्चों को सीट मिल जाएगा उन्हें पेमेंट करनी होगी। देन 3 राउंड होने के बाद फिर इनका होता है स्पेशल राउंड। अब स्पेशल राउंड में मजे की बात यह है कि आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलता है, ठीक है। जो बच्चा लाइक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो वो आ सकता है बिल्कुल। अब यहाँ पर सबसे पहले सीट वैकेंट जो भी बची हुई सीट है वो आपको डिस्प्ले होंगी 1 अगस्त को, ठीक है। तो 1 अगस्त को आपको सीट देखने को मिलेंगी लाइक कौन कौन सी सीट बची हुई है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना रहेगा स्पेशल राउंड के लिए 1 अगस्त तक, मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उनको करना रहेगा जो फ्रेश स्टूडेंट है, ठीक है। जिसने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है लाइक जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता आ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चा फ्रेश कैंडिडेट आ रहा है उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट क्या है, फर्स्ट से लेकर के आपको 4 अगस्त तक डेट देखने को मिलेगी। मतलब आपको लगभग 1 2 3 4 4 दिन का टाइम आपको मिलेगा, 4 डेज यहाँ पर आपको मिल रहे होंगे जिनमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन उसके बाद आपका लाइक कितना फीस वगैरह देना होगा, अगर आप जेंडर
आपका है जनरल ईडब्ल्यूएस, ठीक है, मतलब कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अदर कैंडिडेट, जो भी बच्चा है उसको लाइक यहाँ पर 2800 रुपीज पे करना होगा। फ्रेश स्टूडेंट SC ST PWD कैटेगरी का उसको यहाँ पर 1400 रुपीज पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद लाइक आप जैसे यहाँ पे रजिस्टर हो जाओगे, बाकी जो बच्चा पहले से रजिस्ट्रेशन करके आया है उसको कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगा, लाइक जो चीजें नॉर्मल राउंड में हुई थी वही सारी चीजें फिर से आपको देखने को मिलेंगी। आपका जो भी कैटेगरी है, ओबीसी, ईडब्ल्यू है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, कश्मीरी माइग्रेंट, ठीक है, यहाँ पर इतने सारे रिजर्वेशन है, मैं क्या बताऊं आपको। अभी मैं थोड़ा सा कॉलेज के बारे में जब बताऊंगा तो रिजर्वेशन के बारे में भी हम बात कर लेंगे थोड़ी सी, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 अगस्त तक हो जाएगा। उसके बाद अगेन आपको जो भी एलिजिबल स्टूडेंट होंगे स्पोर्ट्स वाले, वो 5 अगस्त तक उनका लिस्ट जो भी आपको मिल जाएगा, जो भी लाइक उनका एलिजिबिलिटी स्टेटस होगा। उसके बाद क्या है, उनका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वो 6 से लेकर के जो भी 6 तक उनका वेरिफिकेशन होगा। ये उतना काम की चीज नहीं है, काम की चीज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। जो भी बच्चा है उनका लिस्ट आएगा एलिजिबल कैंडिडेट, जो चॉइस फिलिंग के लिए आपको देखने को मिलेगा 7 अगस्त से, ठीक है। 7 अगस्त से कब तक देखने को मिलेगा आपको, चॉइस सबमिशन, ठीक है, कंपल्सरी फॉर ऑल हु विश टू पार्टिसिपेट एनी, मतलब एंड लॉकिंग, मतलब जो भी बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है स्पेशल राउंड में उस सभी बच्चे को चॉइस फिलिंग दोबारा से करनी होगी। और चॉइस फिलिंग के लिए लास्ट टाइम मिलेगा आपको 8 अगस्त, मतलब 7 से 8 2 दिन का टाइम रहेगा जिसमें चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। तो एक चीज देख करके आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, एक चीज क्या समझ में आ रहा होगा, लाइक यहाँ पर आपको देख करके ये समझ में आ रहा होगा, चॉइस फिलिंग के लिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है। तो इसका मतलब आपके लिए पता चल रहा होगा कि डेट और टाइम टेबल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको इस सबको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि किस राउंड में पार्टिसिपेट करूं, किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूं, तो उसके लिए हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम ऑलरेडी हमने लॉन्च किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, 9983219978, इस पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो किस तरीके से ज्वाइन होना है। बाकी यहाँ पर फॉर ऑल काउंसलिंग आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको लाइक मिनिमल कॉस्ट में ही अभी देखने को मिल रहा है, जितनी भी काउंसलिंग आपकी रैंक के अकॉर्डिंग पॉसिबल होती है उन सभी में हम आपको पार्टिसिपेट कराएंगे। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही काउंसलिंग के लिए एनरोल करा रहे हैं तो सिर्फ उसी में कराएंगे, बिल्कुल नहीं। हम काउंसलिंग का नाम बच्चे को देते ही नहीं है कि इस काउंसलिंग के नाम पे करो, हम बोलते हैं फॉर ऑल काउंसलिंग, जो भी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट होगा, जो लाइक आपको कॉलेज मिलना चाहिए उस काउंसलिंग में हम आपको बैठाएंगे। और रजिस्ट्रेशन से लेके टिल स्पोर्ट राउंड, चाहे आपका डॉक्यूमेंटेशन हो, चॉइस फिलिंग हो, वेरिफिकेशन हो, सारी चीजें हम यहाँ पर देख रहे होते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको चीजें समझ में आएंगी अभी। हाँ, देन स्पेशल राउंड का सीट अलॉटमेंट आपको 9 अगस्त को देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एंड जो भी विलिंगनेस आपको देनी है 9 अगस्त से 11 अगस्त, 9, 10, 11 3 दिन का टाइम रहेगा। देन यहाँ पर कोई भी बच्चा विड्रॉल मारना चाहता है आफ्टर स्पेशल राउंड अलॉटमेंट, तो वो बच्चा यहाँ पर 11 अगस्त को विड्रॉल ले सकता है, ठीक है। तो इसमें लाइक आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें अब इसके बाद स्पोर्ट राउंड, ये स्पेशल राउंड था। स्पोर्ट राउंड इसके बाद अलग से आपको देखने को मिलता है, तो उसका डेटा भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो जो वैकेंट सीट होंगी वो डिस्प्ले होती है, वैकेंट सीट आपको 11 अगस्त को मिलेंगी। उसके बाद अगेन वही सारी चीजें, लाइक आपको जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करना चाह रहा है स्पोर्ट राउंड सबमिशन, चॉइस सबमिशन एंड लॉकिंग, कैंडिडेट हु हैव नॉट, ठीक है, नॉट डिपॉजिट सीट एक्सेप्टेंस फी और हु आर नॉट अलॉटेड सीट इन एनी प्रीवियस राउंड। यहाँ पर क्या बोला गया है बेसिकली मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे को प्रीवियस में सीट अलॉट हुआ है उसने विड्रॉल कर लिया होगा या तो, या सीट एक्सेप्टेंस फी पे ही नहीं किया है, या कोई सीट अलॉट ही नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन बच्चे ने किया हुआ था, तो उस बच्चे को एडिशनली यहाँ पर 40,000 रुपीज और पे करना है। क्योंकि आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो ये पहले से ही ले रहे होते हैं। नो डाउट बाद में अगर सीट नहीं मिलता है तो ये रिफंड हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चा सीट एक्सेप्ट कर चुका है वो फिर भी अपना उसको स्लाइड करता हुआ आ रहा है, फ्लोट करता हुआ आ रहा है, तो वो उसको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्रेश कैंडिडेट स्पोर्ट राउंड में अलाउड नहीं है, ओनली स्पेशल राउंड में अगर आप एंट्री बना लेते हो तो ही आप स्पोर्ट राउंड तक जाओगे, अदरवाइज स्पोर्ट राउंड में एज ए फ्रेश कैंडिडेट नो एंट्री। ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। काफी सारी काउंसलिंग ऐसी हैं जैसे आईपीयू है, आईपीयू में आप लास्ट स्पोर्ट राउंड तक भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है, जैक दिल्ली में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, टेंटेटिव लिस्ट आएगा वैकेंट सीट की, वो आपको 13 अगस्त को मिल जाएगा। देन स्पोर्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट डायरेक्ट आपको नेक्स्ट डे देखने को मिल जाएगा। ये चीज आप समझ रहे हो, लाइक आपको यहाँ पर दूसरा कोई ऐसा मौका नहीं दिया जा रहा, ना ही टाइम दिया जा रहा है, जस्ट यहाँ पर वैकेंट सीट की लिस्ट आई 13 को, स्पोर्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आ गया 14 को, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा।
ओके, उसके बाद हम बात करें इधर। हाँ, बिल्कुल, देखो 13 11 से लेके 13 तक ही आप लोग यहाँ पर चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हो स्पोर्ट राउंड में, जो भी आपको चॉइसेस वगैरह फिल करनी है वो ओनली 13 तक, नेक्स्ट डे आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें लाइक फीस वगैरह कितना कुछ देना है, वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। कैंडिडेट हु हैव नॉट पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी, उसको 40,000 देना है। जो ऑलरेडी सीट एक्सेप्टेंस फी दे चुका है उसको कोई अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं चंडीगढ़ के बारे में। बाकी इसके कॉलेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वो डेटा अभी लाइक मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। इसमें आपको 5 कॉलेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें से लाइक अगर हम बात करें, देखो बीटेक आपको किसी में भी नहीं मिलेगा, ये डाउट अपने माइंड में एकदम से क्लियर रखना। बीटेक किसी में भी नहीं मिलता है, ओनली बीई का डिग्री आपको यहाँ से मिलता है। ठीक है, हाँ, बीटेक में ही बीई मिलता है यहाँ से, तो ये चीज एकदम से क्लियर रखना अपने माइंड में, कंफ्यूज मत होना, बच्चों को समझ नहीं आता है। देखो यहाँ पर 5 कॉलेज होते हैं। पहला आपके इधर देख सकते हो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। ये आपका लाइक चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ में है। ये आपका डॉक्टर एस एस भटनागर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ चंडीगढ़ इंजीनियरिंग। ठीक है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये आपका पंजाब वाला है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये भी आपका पंजाब का कॉलेज है। तो यहाँ पर लाइक जो इंस्टीट्यूट मैंने आपको बताए हैं, ये 5 कॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनके अलावा यहाँ पर और कोई इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये चीज अपने माइंड में एकदम से क्लियर रखना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर लाइक मैं बता दूं किस में कितना कट ऑफ जा रहा होता है। अगर मैं बात करूं ओपन कैटेगरी की, पहली बात तो यहाँ पे मतलब कैटेगरी इतनी है, आप लोग देखोगे बैकवर्ड क्लास के लिए अलग है, बॉर्डर एरियाज के लिए अलग है, चिल्ड्रन मतलब जो भी ग्रांड चिल्ड्रन तक है किसी भी फ्रीडम फाइटर के, तो उनके लिए अलग है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसमें फिर ईडब्ल्यूएफ एफडब्ल्यू बहुत सारी सीटें बना रखी है। कश्मीरी माइग्रेंट, वन गर्ल चाइल्ड, ओपन कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। उसके अलावा लाइक यहाँ पर ओपन ईडब्ल्यूएस वो तो हो ही गया, पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, उसके अलावा लाइक यहाँ पर रूरल के लिए अलग है, मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स के लिए अलग है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होते हैं लाइक कैटेगरी वाइज। बाकी कट ऑफ कितना जाता है वो तो लाइक आप यहाँ से देख ही सकते हो, मतलब जो अच्छे इंस्टीट्यूट है उनमें तो थोड़ा सा टफ जाएगा। बाकी आप अगर हम मतलब बात करें इस पे नॉर्मल, ठीक है, ये वाला छोड़ दीजिए, मतलब बीआरक वाला, बीआरक में तो टफ रहता है, लाइक इसकी हम बात नहीं करने वाले हैं। हाँ, एक सेकेंड। ओपन कैटेगरी का मैं आपको बताऊं यहाँ पर थोड़ा सा, लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो बीआरक के अलावा इधर ये बीई के जितने भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, बीई में चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ जो भी आपका है, लाइक यहाँ पर बीई इन कंप्यूटर साइंस में आपको 36,000 रैंक पर क्लोजिंग देखने को मिला है ओपन कैटेगरी में। उसके अलावा बाकी इंस्टीट्यूट आप देख सकते हो, वीडियो इतना ज्यादा लंबा हो जाएगा, कभी इससे रिलेटेड हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं कि कितना कुछ कट ऑफ वगैरह जा रहा होता है। बाकी लास्ट यहाँ पर आपको 14 लाख रैंक तक भी एडमिशन मिला हुआ है, वो भी बीई बायोटेक में। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर और ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, होम स्टेट तो मिलता ही है, होम स्टेट और ऑल इंडिया का अलग अलग कोटा होता है, तो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग देख करके तभी डिसीजन ले रहे होंगे। बीई सिविल इंजीनियरिंग आपका चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ वाला, उसमें आपको बीई इन सिविल इंजीनियरिंग होम स्टेट में 12,44,000 पर कट ऑफ गया है। काफी लो रैंक पर मिलता है। जिन बच्चों को होम स्टेट का बेनिफिट मिलेगा ना, लाइक उनके लिए सबसे जबरदस्त ये कॉलेज होने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा और भी ऑप्शन है, लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शन है। आप चाहे जैक दिल्ली में जाइए, आईपीयू में जाइए, यूपी टेक में जाइए, जोसा सी सैप तो है ही है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, लाइक जिन बच्चों का रैंक अच्छा आ रहा है। बट जिनका रैंक अच्छा नहीं है उनके लिए बहुत सारे काउंसलिंग और हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, इसमें थोड़ी भी इंफॉर्मेशन आपको मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर से बता देना। ठीक है, हालांकि मैं अभी इन 5 कॉलेज के बारे में इन डिटेल वीडियो लेकर के आने वाला हूं, अभी मैंने जस्ट शेड्यूल आपके साथ शेयर किया है। तो ये डेट एंड टाइम टेबल आप अपने माइंड में एकदम से याद रखना, लिख करके नोट कर लेना, रिमाइंडर डाल लेना, ताकि आपसे कोई भी गलती किसी भी तरीके की ना हो। ठीक है, अदरवाइज आप बाद में फिर भूल जाओगे तो आपको ही दिक्कत होगा। और जो बच्चा हमसे काउंसलिंग कराना चाहता है अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, वो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज लाइक पाना चाहता है, तो उसके लिए हमारे प्रोग्राम में एनरोल हुई है। यहाँ पर आपको लाइक आपके अकॉर्डिंग जो डिजर्विंग कॉलेज है वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे होंगे। ठीक है, इसमें 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सारी चीजें लाइक आपका रजिस्ट्रेशन से लेके चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, स्पोर्ट राउंड तक सारा कुछ हम कवर कराएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ से आप पूछ सकते हो। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी पिन हो जाएगा लिंक, वहां से भी आप लोग एनरोल हो सकते हो। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।